हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो भाइयों 120 डेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रहा है वो अच्छे खासे तरीके से चल रहा है। अभी इंजरी फ्री हैं और अच्छा लग रहा है। मतलब यार ज़्यादातर इंजरी हो जाती है हमको, लेकिन भगवान जी की दुआ से अभी तक इंजरी हुई नहीं है। तो कल क्या हुआ था ना भाई, मतलब ये सीन हो गया था। मतलब मेरे पैर का काला धागा टूट के गिर गया था। अब सबसे पहले काला धागा बांधूंगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं भाई मेरे को ना, मेरे दिमाग में घर करती हैं सारी चीज़ें कि साली नज़र इज़ रियल। भाई नज़र पत्थर काट देती है, ये तो फिर भी एक शरीर है। मतलब ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। इस बारे में इन सब चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, समझ रहे हो। सबका बिलीव सिस्टम अलग है, मेरा भी बिलीव सिस्टम अलग है, तुम्हारा अलग होगा। तो मैं थोड़ा ओवर साइज पहनता हूँ यार, थोड़ा ना मतलब फुल बाजू के कपड़े तुम भी पहना करो। अगर तुम्हें भाई नहीं लगता तो क्या कर सकते हैं, तुम्हारा बिलीव सिस्टम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से शायद भाई ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलो बैक टू द टॉपिक। तो भाई आज सुबह सबसे पहले कोचिंग नहीं गए थे। सबसे पहले हम अपना वहाँ चले गए थे कॉलेज, अपना पेपर देने के लिए, जो बी ए फर्स्ट सेमेस्टर है। आई नो, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जो मेरा स्पेनिश जो क्लासेस चलती हैं उसमें भाई डोमेस्टिक कंपनी के लिए भाई 12th पास चाहिए, काम हो जाएगा। बट इंटरनेशनल एमएनसी में काम करने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। पर मेरे इसमें केस में भाई ग्रेजुएशन चाहिए और मेरा वैसे करने का मन नहीं था। बस यही एक सिस्टम, यही एक लोड है जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ, वरना ऐसा कोई लोड ही नहीं है मेरे ऊपर। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और तो भाई सबसे पहले मैं आया, सुबह 2 रोटी खा करके गया था और अभी 5 अंडों का ऑमलेट बनाया था बुर्जी टाइप, वो खा करके अभी जस्ट बैठूंगा। फिर थोड़ा सा भाई सोयाबीन का सैंडविच बनाऊंगा और थोड़ा सा चिकन विकन बनाएंगे, देखेंगे। तो आज जो हमारी रहेगी लेग लेग। भाई तुम मतलब यार मेरी गलती नहीं है। मतलब ज़्यादातर मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ उस टाइम लैग ही का रहता है, थोड़ा बहुत वो हो जाता है। कंसिस्टेंट हम रह नहीं पा रहे। कोशिश तो भाई फुल कर रहा हूँ, मतलब नहीं भी कर रहा हूँ पर अब फुल करूँगा। तो चलो फिर कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो हम मारेंगे लेग एंड शोल्डर। तो कोशिश करूँगा कि आज भाई 120 के 12 मतलब 10 तो तीनों में निकल जाए। पिछली बार 120 में भाई पहले 8 निकले थे, फिर 9, फिर 10 फिर 9 निकला था। तो अगर भाई जिस टाइम मेरा 120 का 12 लग जाएगा, उस टाइम समझ लो 160 केजी हो जाएगा मेरा स्क्वाट्स। आई नो बहुत कम है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और कंसिस्टेंट रहे नहीं हम जिम में, 2 महीना जाना 3 महीना छोड़ देना, इस वजह से। तो अभी 40 दिन से कंसिस्टेंट है तो अच्छा खासा वेट और रेप रेंज निकल रहा है हमारा। तो हम कोशिश अभी रैप ज़्यादा निकालने की कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो हमारे मसल फाइबर जो आएंगे वो ज़्यादा रैप्स मारने से आएंगे। हैवी से थोड़ा मसल बढ़ता है, तो ऑफ सीजन में थोड़ा हम ना वेट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, हैवी मारने की कोशिश करेंगे। बस समझ जाओ, क्योंकि जो बॉडी बिल्डिंग वाली बॉडी बनाना चाहता है वो ऑफ सीजन में अपनी स्ट्रेंथ गेन करना है, और जो पावर लिफ्टर होता है वो ऑफ सीजन में अपनी बॉडी बनाता है। ये 2 फैक्टर हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और भाई प्रोटीन अभी मेरा ख़त्म है, 200 ग्राम प्रोटीन फिर भी मैं किसी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बजट अलाउ कर नहीं पा रहा। तो ये चीज़ समझ लो कि मैं ये जो बाकी का 2 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन है, 1 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन तो बिना विदाउट वे प्रोटीन निकालने वाला हूँ। क्योंकि कितने भाइयों का भाई मिथ होता है यहाँ पे कि भाई विदाउट वे प्रोटीन बॉडी नहीं बनेगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बस अपना 200 ग्राम प्रोटीन कैसे भी कंप्लीट करो बाई फूड, बाई उससे बस प्रोटीन से ही हो जाता भाई। मुझको बहुत आसान पड़ता था, 2 चम्मच घोले 50 ग्राम प्रोटीन फट देसी मिल जाता था, 24 48 ग्राम, ठीक है। तो वो थोड़ा भाई जो आसान होता था वो आसान अभी रह नहीं पा रहा, क्योंकि हमको अब मील से लेना पड़ रहा है, तो हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। कोशिश करूँगा कि खरीद लूँ, क्योंकि भाई अभी पैसा अलाउ कर नहीं पा रहा, बजट मेरा, समझ रहे हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, सीधा जिम में मिलता हूँ मैं तुमको, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले हम जिम में पहुंचते ही तो आज हमारा लेग और शोल्डर था। तो मैं चीज़ें बताता जाता हूँ और चीज़ें क्लिप्स दिखाता जाऊँगा कैसे कैसे क्या चीज़ें माननी है, क्योंकि जिम में भाई आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, इस हिसाब से मैं उस तरीके से शूट नहीं कर पाया, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम जाते ही अपने जो वार्म अप है, वार्म अप तो लेना जरूरी है। वार्म अप तुम कैसे भी ले लो, लेग स्विंग ले लो, फिर अपने एडक्टर्स खोल लो, फिर जैसे वार्म अप कर सकते हो कर लो। वार्म अप अच्छी तरीके से कर लेने के बाद हम सीधा जाएंगे बारबल स्क्वाट्स। तो बस वही चीज़ समझ लो भाई, बारबल स्क्वाट्स के पास जाएंगे। तो भाई मेरा ना मतलब कुछ है कि भाई मतलब भाई ने जो मेरे भाई मुझको बताता है मेरी चीज़ें कि क्या क्या मारना है, कैसे कैसे करना है। तो मुझे बोलता है कि भाई 10 से 12 रेपिटेशन के बीच में रहना है। पर भाई थोड़ा ना ईगो क्लैश मेरा हो जाता है थोड़ा बहुत, कि भाई मैं थोड़ा हैवी मारने की कोशिश में रहता हूँ। तो मतलब मैंने थोड़ा एक लोड उठाया था मॉडरेट वेट, तुमको भी ऐसा ही मॉडरेट वेट उठाना है, जिसमें तुम मारोगे ना तो तुम मान के चलो 10 रेपिटेशन निकालने के बाद तुम्हारी ना मसल ना फटीक हो जानी चाहिए। ये नहीं कि तुमने इतना हल्का वेट उठा लिया 10-12 रेपिटेशन में निकाल दिया, कुछ असर ही नहीं आ रहा, फील आना चाहिए। और वो फटीक तुमको बहुत स्ट्रगल देना चाहिए तुमको, मतलब उस रैप रेंज को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए तुमको, समझ रहे हो, मतलब दिक्कत आनी चाहिए। तो भाई जैसे मान के चलो
मैंने 120 का लोड उठाया था और 8 9 10 करके निकाले थे, तो उसमें मेरा भाई भरा था अच्छा खासा। तो उस हिसाब से तुमको एक चूज़ करना है। और भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ वेट बढ़ाने से नहीं, रेप्स बढ़ाने से भी होता है। मैं कितनी बार तुमको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो रैप भी बढ़ा सकते हो धीरे धीरे करके, और जब रैप रेंज तुम्हारा अच्छा खासा हो जाए उस वेट के ऊपर 15 से 16, तो फिर तुम अपना वेट थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है। फिर उसके बाद भाई हम दूसरे एक्सरसाइज के पास जाएंगे, जिसमें हमने मारा था सिंगल लेग से लेग प्रेस, ठीक है। क्योंकि भाई जिम में इतनी प्लेटें हैं नहीं कि मैं दोनों पैर से मारूं, इतनी प्लेटें है नहीं जिम के अंदर, तो क्या कर सकते हैं, तो मैं सिंगल पैर से मारता हूं, ताकि प्लेट लगाने में मेहनत भी कम आए और काम भी निकल जाए, ठीक है। तो इसमें भी भाई जो हमारा लास्ट था ना, हमने ड्रॉप लिया था, इसमें मान के चलो जैसे मैंने 120 का लोड उठाया था सिंगल पैर से सिंगल लेग से, तो इसमें मैंने पहले 12 मारा, फिर 12 मारा, और फिर 12 जब तीसरे सेट में 12 मारा, फिर मैंने थोड़ा सा 10-10 केजी वेट कम किया, फिर 10 मारा, फिर 10-10 केजी वेट कम किया, फिर 12 मारा, फिर 20-20 हटाया, फिर 16 मारा, फिर 10-10 हटाया, फिर 20 मारा। उसमें भाई जो मेरे पैर हैं इतने खतरनाक तरीके से भर गए थे ना, मतलब मैं तुमको बता भी नहीं सकता कि फट के 4 हो चुकी थी। तो ये चीज़ भी कर लेना। और ड्रॉप सेट से भाई फ़र्क पड़ता है अगर तुम्हें भाई सेपरेशन चाहिए तुम्हारे मसल्स में, तो क्योंकि अभी मैं सेपरेशन के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद भाई हम तीसरी एक्सरसाइज पे जाएंगे, जो हमारा लेग एक्सटेंशन होगा। लेग एक्सटेंशन में भी भाई वही चीज़ रखेंगे। पहला सेट एक मॉडरेट वेट चूज़ करके तुमको मारना भाई, ये नहीं कि हल्का करके मार लो। तो सबसे पहले 16 रेपिटेशन, फिर 16 रेपिटेशन, एंड देन 16 रेपिटेशन चौथा, फिर ड्रॉप सेट, ठीक है। फिर ये कंप्लीट कर देने के बाद भाई लेग एक्सटेंशन का सीधा हैमस्ट्रिंग कर्ल्स मार लेंगे, उसी मशीन पे उल्टा लेट करके, फिर पीछे पैर लगा करके जो खट 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 करके मारते हैं। तो ये मारना है तुमको, उसमें भी 16-16-16 3 सेट, एंड लास्ट वाला ड्रॉप सेट रखना है, ठीक है ना। फिर भाई उसके बाद जो हमारी लेग की एक्सरसाइज बचेगी, एक एक्सरसाइज बचेगी जो हमारी काफ रेसिस हो, काफ रेसिस मारेंगे सीधा, उसमें भी 12-12-12 और लास्ट वाला ड्रॉप, ठीक है। अब भाई दूसरे उस पर शिफ्ट हो जाएंगे जिसमें हमारा शोल्डर होगा। उसके बाद भाई हमें शोल्डर की ट्रेनिंग बता देता हूँ कैसे मारनी है। तो भाई सबसे पहले हम जाते हैं, सबसे पहले डंबल प्रेस मारेंगे। जो भाई डंबल प्रेस में होगा ना, उसमें नॉर्मल सी चीज़ तुमको रखनी है भाई, वही 3 सेट और अपना एक मॉडरेट वेट, 12-12 रेपिटेशन हफ्ते में। पहले वाला जो होगा 12 रेपिटेशन, दूसरे वाले में 16 रेपिटेशन, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद भाई फिर मैं चला जाऊँगा मिलिट्री प्रेस में, ठीक है। मिलिट्री प्रेस में जो बार लेते हैं, बार ले करके प्लेट लगा करके वो थोड़ा मारा करो। और हाँ भाई मिलिट्री प्रेस मारा करो। कितने भाई लोग का ये भी होता है मिथ कि भाई जैसे डंबल प्रेस मार लिया उसके बाद मिलिट्री प्रेस नहीं मारेंगे, या फिर मिलिट्री प्रेस मार के डंबल प्रेस नहीं मारेंगे। तो भाई दोनों का काम अलग है भाई। और मिलिट्री प्रेस में भाई जब तुम हैवी मारना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी बेंच प्रेस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा इस पे ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर उसके बाद भाई जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज होगी जो हमारे शोल्डर के लिए होगी, वो होगी लेटरल रेजिस। लेटरल रेजिस में भी भाई तुमको फील करना है, एक मॉडरेट वेट से थोड़ा हल्का वेट चूज़ करना है, जिसमें 3 सेट्स, ठीक है, और 16 रेपिटेशंस रखने हैं, ठीक है ना। और थोड़ा और अगर बढ़ाना चाहो इंटेंसिटी तो 4 सेट कर दो, बस इतना इनफ है। फिर उसके बाद भाई फ्रंट रेजिस मार लेंगे। फ्रंट रेजिस में भाई नॉर्मल, इसका मैंने वीडियो बनाया नहीं था, नॉर्मल ये ठीक है ना, ये मारना है। उसके बाद भाई फिर हम चले जाएंगे रेयर डेल्स के लिए। रेयर डेल्स के लिए भाई नॉर्मल रोप लेना है एंड देन खींचना है, बस इतना इनफ हो जाएगा। तो भाई ये हमारी लेग एंड शोल्डर की एक्सरसाइज। और भाई फील आएगा तुमको बहुत अच्छा खासा, तुम मार के देखना। और भाई सारे एक्सरसाइज जो होते हैं ना सेम ही होते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ चेंजेस होते नहीं हैं। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उस चीज़ को कितनी इंटेंसिटी के साथ करने वाले हो, उसमें तुम कितना एफर्ट्स लगाने वाले हो। मान के चलो तुम्हारा भाई फेलियर 12 पे आ चुका है, लेकिन तुम हिट कर रहे हो फिर भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के 3 रैप्स। तो वो जो 3 रैप्स है ना भाई, वो तुम्हारा असली ट्रेनिंग है। भले वो कोई सा भी एक्सरसाइज हो, कोई सा भी सेट हो, कैसा कुछ भी हो, वो जो एक्स्ट्रा 3 रैप्स होंगे ना, और वो 3 सेट में 2-2 2-3 रैप्स बढ़ गए, मतलब 9 रैप्स बढ़े, उससे भाई तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड देखा जाता है, समझ रहे हो। और भाई लेग थोड़ा मारा करो, क्योंकि मेरे कितने भाई हैं मेरे साथ के भी बहुत सारे हैं जो लेग नहीं मारते भाई। और लेग नहीं मारते, आगे चल के तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम खुद ही सोचो ना कि भाई घर का पिलर ही मजबूत नहीं होगा तो घर तगड़ा बनाने से क्या होगा। पिलर मजबूत करो भाई। कोई भी बॉक्सर होता है, कोई भी एमएमए फाइटर होता है, कोई भी रेसलर होता है, वो भाई अपने टांगों को बहुत अच्छा खासा ट्रेन करते हैं फिजिकली। प्रैक्टिकली लाइफ में भी देखोगे ना भाई, कहीं लड़ाई हो जाएगी ना तो तुम पंच भी मारते हो ना भाई, एक बॉक्सर पंच भी मारता है तो नीचे से पावर जनरेट करके मारता है। तो लेग बहुत बड़ा मसल है भाई, और इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। पावर लिफ्टर की बता देता हूँ भाई, बेंच प्रेस जब मारते तो भी उसमें लेग ड्राइव यूज़ होता है। फिर स्क्वाट्स तो खैर है ही, मतलब यार कहाँ यूज़ नहीं होगा भाई तुम्हारे लेग मसल्स में। प्रैक्टिकली तो तुमको बता ही दिया ना, लड़ाई होगी तो भाई लेग्स मजबूत रहेंगे तो भाई फोर्स अच्छा खासा जनरेट होगा। तो लेग्स को थोड़ा सा ट्रेन एक्स्ट्रा किया करो। तो
भाई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी खासी चल रही है, बस अब 40 दिन बचे हैं। तुम मेरे अपने भाई को फॉलो करते रहो भाई, चीज़ें देखते रहो। थोड़ी बहुत चीज़ें डिले हो जाती है उसके लिए भाई मैं माफ़ी चाहूँगा। और बस इतना ही था भाई आज की वीडियो के लिए, और बाकी तुमको मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है भाइयों, बाय बाय।